जरा मेरी बहना कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, स्वामिनी जो है अपने कर्तव्य की भावना पर जीविका की तारीफ करती। वीरेन को जीविका के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है कि वो अंदर से बिखर गई है। स्वामिनी और वीरेन अध्ययन रूम में, स्वामिनी जो है वहाँ पर उससे बात ही करी है। जीविका की तारीफ करते हुए मानवी को दूर भेजने में कर्तव्य की भावना पर, लेकिन एक उदास वीरेन जवाब देता है कि जीविका ने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से किया, लेकिन उसके अंदर से दिल टूट रहा है। परिवार लेकिन दूसरे ही सेकंड भी उसे वो खर्च ना करने के लिए फटकार लगाता है। वीरेन तेजी से विराट से बोलता है। विराट ने जो वहाँ आता है और बोलता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता था। वीरेन को बताया कि इस केस को लेने के लिए इंदर ने खुद ही अपनी बात कही थी मानवी, और उसने सिर्फ उनका साथ दिया, लेकिन पूरा परिवार मानवी पर टूट पड़ा और उसे दोषी ठहराया और जो समान रूप से जिम्मेदार थे और उसे जाने के लिए कहा। वीरेन ने स्वामिनी से सफाई मांगी और कहा कि जो विराट कह रहा है वो सच है। विराट पूरा विवरण नहीं दे रहा, वो कहते कि ये मानवी की प्रेरणा ही थी, क्योंकि मानवी ने हमें डाइनिंग टेबल पर कहा था कि इस केस को इंदर को लड़ना चाहिए, और दादाजी के साथ स्वाभाविक रूप से परिवार ने मानवी को जिम्मेदार ठहराया और उसे दूर भेज दिया। वीरेन जो है इधर चुप है और कंफ्यूज है, चुप रहता है। दादाजी उसे इधर वीरेन केस फाइल के माध्यम से जा रहा है। दादाजी वीरेन को मामले की बारीक पॉइंट पर अपडेट कर रहे हैं। जब इंदर आता और दृढ़ रहता और स्पष्ट आवाज में कहता है कि इस केस को कोई भी नहीं संभाल सकता और इस केस को वही संभालेगा, इंदर ना कि वीरेन। यह सुनकर दादाजी जो हैं शॉक्ड हो जाते हैं और उससे पे गुस्सा होते हैं। इधर फिर दादाजी उठकर इंदर के पास आते हैं। इंदर जो है बोलता है कि ये केस मैं ही लड़ सकता हूँ, और कोई भी दादाजी कहते हैं कि जिस तरह से तुम कह रहे हो तुम्हें उम्मीद है कि तुम लड़ोगे। वो कहता है कि हाँ, और ये मेरा फैसला है और मैं आपको सुना रहा हूँ। इधर ऋषिकेश में मानवी खुद बैठी हुई विचारों में खोई हुई जीविका के बारे में सोच रही है। फिर उसे अंदर बुलाया जाता है। एक शांत मानवी को सभी को नाश्ता देती है। बीजी जो है वडेरा हाउस में रहने के बारे में पूछती है और उसकी शांति का कारण भी पूछती है। मानवी कहती है कि वो एक बदलाव के लिए चुप और गंभीर होने की प्लानिंग बना रही है। बहुत ही शरारती आत्मा वापस आ जाती है जल्दी, और पिंकी कहती है अब लग रहा है कि हमारी मानवी वापस आ गई। डब्बू जो है वहाँ लैपटॉप को देखता है और कहता है कि लैपटॉप चल नहीं रहा, डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है। मानवी उसे बोलती है कि वीरेन ने उसे गिफ्ट में दिया है। डब्बू उत्साह से जीविका को फोन करने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन मानवी ने उसे फोन करने से रोका और बोलती है कि जीविका दिस टाइम बिजी होगी। फिर बीजी जो है टेंशन में हो जाती है और सोचती कहीं ऐसा तो नहीं कि मानविका और जीविका के बीच लड़ाई हो गई। चंडीगढ़ में जीविका विराट को बुलाती और उत्सुकता से पूछती क्या मानवी सुरक्षित और स्वस्थ वहां पर पहुंच गई। ऋषिकेश में किसी से उसकी बात हुई थी। विराट उसे शांत करता है और वो कहता है कि उसने वहां पर बात की थी और वो आराम से पहुंच गई और उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर फिर अगले दिन दिखाते मानवी उठती है और कपड़े पहनती है और अपना फ़ोन उठाती है और देखती कि वो फ़ोन बज रहा है। क्या जीविका फ़ोन उठाने के लिए तैयार है। फ़ोन की बेल बजती है और तुरंत जवाब देती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर जीविका नहीं, जबकि विराट का फ़ोन है। विराट उसके टांग खींचता है, तभी जीविका पास से गुजरती। विराट उसे फ़ोन देता और कहता मानवी से बात करो। जीविका फ़ोन लेती है और कहती हेलो। इधर मानवी जो है कहती हेलो दियो, इससे पहले कि बात कर सके फ़ोन जो है काम करना बंद कर देता है और जीविका असमर्थ है। मानवी सुन भी नहीं पाती। जीविका वापस से विराट को फ़ोन देती है और चली जाती है और विराट उससे कहता है कि ये फ़ोन भी बोले भाभी ठीक हो गया, लेकिन इससे पहले कि जीविका वहाँ से चली गई है। मानवी उससे कहती है कि तुम्हारी ख़राब गाड़ी, तुम्हारा ख़राब मोबाइल, ये सब चीज़ें ख़राब है, कुछ ठीक भी है या नहीं। विराट कहता है कि मैं तुम्हारी भाभी का भाई हूँ और तुम इस तरह से कैसे मुझसे बात कर सकते हो। दोनों जो है बात करके फ़ोन रखते हैं। मानवी जो उदास है और रोने लगती है और कहती है कि मेरी ही किस्मत ख़राब है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।